Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of division Thallophyta on the basis of their characters. उनको फर्दर डिवाइड करा था, वो भी अपन पढ़ रहे थे. उनमें बेसिक्स थे, उनमें एक तो था पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट किसी में प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर. और नंबर 2 था नेचर ऑफ द रिजर्व फूड, कि कौन सा रिजर्व फूड है वो थैलोफाइटा कंटेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको 3 पार्ट्स हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. इनमें पिगमेंटेशन और रिजर्व फूड ये बेसिक्स हैं, जिनके बेसिक्स पर उनको अलग अलग फर्दर डिवाइड किया गया है. जैसे क्लोरोफाइसी है, इनको जनरली अपन ग्रीन एल्गा कहते हैं. क्लोरो आ रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन एल्गा हो गए. फियोफाइसी जो है इनको कहते हैं ब्राउन एल्गा. इनमें भी क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन जो फ्यूकोजेंथीन होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से ये थोड़ा क्या हो जाते हैं, कलर्ड इनका ब्राउन हो जाता है. ठीक है. रोडोफाइसी जो होते हैं ये रेड एल्गा होते हैं, रेड एल्गा. ठीक है. जनरली अगर बात कर रहे हैं तो क्लोरोफाइसी क्या हो जाएंगे, ग्रीन एल्गा. जो फियोफाइसी होते हैं वो ब्राउन एल्गा होते हैं, और रोडोफाइसी जो होते हैं वो रेड एल्गा होते हैं. बिकॉज प्रेजेंट ऑफ द पिगमेंट, जो पिगमेंट है उनकी वजह से इनका जो कलर है वो डिफ्रेंशिएट हो गया है. देखिए, तो चलिए फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी जो होते हैं, अपन ने पहले ही बात कर ली, कॉमनली उनको क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा. क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनके एल्गा जो होते हैं या उनके मेंबर जो होते हैं वो दीज आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा. अब ग्रीन एल्गा है मीन्स कि इनमें क्लोरोफिल है. दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ये लिखते कैसे हैं, प्लांट ग्रास ग्रीन. ग्रास ग्रीन मतलब कि ये ग्रीन रहेंगे बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. इनके साथ साथ दे कंटेन कैरोटीन एंड जेंथोफिल. दीज आर द पिगमेंट्स. ये भी पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन है, जेंथोफिल है. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ए और बी दीज आर लुक लाइक प्लांट ग्रासेस. ग्रास की तरह ये दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. चलिए नेक्स्ट है पिगमेंट्स जो हैं उनकी शेप क्या है. पिगमेंट जो होते हैं वो कौन सी शेप में है, तो दीज आर द रेटिकुलेट, स्पाइरल, रिबन लाइक, प्लेट लाइक, ऐसे ये कब लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी प्रेजेंट होती है. पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन. इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है ना. इनकी शेप जो होती है वो कप लाइक होती है, रेटिकुलेट होती है, रिबन लाइक होती है या प्लेट लाइक, ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर है देखिए इनमें रिजर्व फूड की अपन बात करते हैं तो ऑयल ड्रॉप जो होती हैं, वैसे तो स्टार्च होता ही है, उसके अलावा ऑयल ड्रॉप जो होते हैं वो रिजर्व फूड का एक काम करते हैं. सेलवोल जो होती है सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है. सेलुलोज फॉर्म बाय द सेलुलोज एंड द पैक्टीन. बात कर रहे हैं अपन क्लोरोफाइसी की, तो सेलवोल होती है वो सेलुलोज की, और पैक्टीन जो होता है उसकी ये बनी हुई होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है इनमें बाय द फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द जूस्पोर्स, और दे कंटेन इन जूस्पोरेंजिया. जो जूस्पोरेंजिया में रहते हैं, फेवरेबल कंडीशंस जब आती है तब ये रप्चर्ड होकर बाहर आ जाते हैं और नया जो भी है प्लांट वो बनाते हैं. फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous. मैंने बताया था आइसोगैमस गैमीट्स क्या होते हैं, सेम होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सेम होती है. एनाइसोगैमस मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, डिफ्रेंशिएशन होता है उनमें मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में. oogamous भी एक जैसे ही होते हैं, आइसोगैमस जैसे होता है वैसे ही oogamous. इसके एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स. ठीक है. अगर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो देखिए ये है क्लेमाइडोमोनास. ठीक है. ये क्लेमाइडोमोनास है, ये सेल वॉल है इसकी, ये जो होता है वो न्यूक्लियस है. ठीक है. ये सेल वॉल हो गई, ये न्यूक्लियस है, ये जो बना हुआ है ये साइटोप्लाज्म है. ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, फ्लैजिला. क्या है ये, फ्लैजिला है. और ये क्या है, बेसल ग्रेन्यूल होती है, जो बेस पार्ट पे प्रेजेंट होती है बेसल ग्रेन्यूल.
और ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट कप लाइक, प्लेट लाइक, अभी अपन ने पढ़े थे वैसे ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो है क्लेमाइडोमोनास जो होता है एल्गा, जो ग्रीन एल्गा में आते हैं, क्लोरोफाइसी में आता है, उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड जो है वो है फियोफाइसी, फियोफाइसी। अब फियोफाइसी जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं जनरली, दीज आर जनरली कॉल्ड ब्राउन एल्गा, ठीक है। ये जो होते हैं वो मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो वार्म सीज होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो ज़्यादा, गर्म पानी के जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो ऐसा होता है जो सबस्ट्रेक्टम से, चाहे अपन बात कर रहे हैं रॉक की या स्टैंड की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, जो प्लांट होता है वो किसी भी सबस्ट्रेक्टम से कनेक्ट रहता है बाय द होल्ड फास्ट। कोई भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है, तो वो एल्गा होता है, वो वहाँ से कनेक्ट हो रहा है उस पत्थर से, रॉक से, तो जिस स्ट्रक्चर से वो सबस्ट्रक्चर से जुड़ा है, ठीक है, उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट, ठीक है। और ये जो फिलामेंट होता है, जिस फिलामेंट से वो इस सबस्ट्रक्टम से जुड़ा हुआ है या होल्ड फास्ट जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं स्टाइप। क्या कहते हैं, स्टाइप। और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं फ्रंट। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है जिसको कहते हैं फ्रंट, ठीक है। सबस्ट्रक्टम से अगर जुड़ा है उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट अगर किसी बेस से जुड़ा हुआ है, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक, उसको कहते हैं स्टाइप। और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक क्या होती है, पोर्शन होता है, उसको कहते हैं फ्रंट। क्या कहते हैं, फ्रंट। फ्रंट कहते हैं, स्टाइप, फ्रंट और होल्ड फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इनमें प्रेजेंट क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, उसके साथ कैरोटीन भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है, फ्यूकोज़ैंथीन भी होता है। ये इसी की वजह से ये कुछ ब्राउनिश हो जाते हैं। फ्यूकोज़ैंथीन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ द, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा, तो उसी की वजह से ये इनमें कलर डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, ठीक है। फ्यूकोज़ैंथीन की प्रेजेंस से इनमें थोड़ा कलर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। स्टोर्ड फूड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेमिनेरियन है और मैनिटोल होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इनमें स्टोर फूड का काम करते हैं। इनमें स्टोर फूड क्या थे, ऑयल ड्रॉप्स थे, स्टार्चेस थी। फिर इनमें क्या होता है, जो भी कवरिंग होती है वो सेलुलोज की तो होती है, उसके साथ उस कवरिंग में एक जिलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एल्गिन। क्या कहते हैं, एल्गिन। सेलुलोज की तो बनी हुई है कवरिंग, उसके साथ साथ उनमें एक जिलेटिनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गिन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही एज सेम एज द क्लोरोफाइसी फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही जूस्पोरेंजिया, जो क्या होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला, ठीक है। जूस्पोर होते हैं उनमें फ्लैजिला तो होंगे, इसीलिए वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। लेकिन जो स्पोरेंजिया, जूस्पोरेंज में फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है, लिटरली वो प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द आइसोगैमस, उगैमस और एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस है और लैमिनेरिया है, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात कर ली थी, इसका डायग्राम है। किसी भी सबस्ट्रक्चर से जब जुड़ा होगा तो उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर जो होल्ड फास्ट से कनेक्ट रहेगी उसको स्टाइप कहेंगे, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, पोर्शन जो फोटोसिंथेटिक होता है, उसको कहते हैं फ्रंट, ठीक है। थर्ड जो है, देखो थर्ड जो है बच्चों, रोडोफाइसी। फर्स्ट था क्लोरोफाइसी, फ्यूसफाइसी और देन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी अपन ने बात करी थी कि ये जनरली क्या होता है, रेड एल्गा होते हैं, ठीक है, रेड एल्गा होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं बोथ द मैराइन वाटर एंड द फ्रेश वाटर। इनमें रेड कलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ द आर्कोफाइकोइरिथ्रिन, आर-फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट है, आर-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ये रेड कलर के होते हैं, और क्लोरोफिल ए और बी भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें रिजर्व फूड जो रहता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो किसके कंपैरिजन में सेम होता है, सेम एज द ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के जैसा ही होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड जो होता है
वो रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है एज कंपैरिजन ऑफ ग्लाइकोजन और द एमाइलोपेक्टिन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वैसे का वैसा ही सेम एज द रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो स्पोर्स नहीं होते हैं नॉन मोटाइल्स। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous होता है और उनमें भी जो गैमेट्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो डिवीजन थैलोफाइटा की ये डिवीजन थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी। ठीक है, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। ऑल द बेस्ट।